हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर साइट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2 फॉर द लास वेगस ट्रिप। सो आज हम लोग करने वाले हैं जो बड़े बड़े नाम है इस ट्रिप के, इस बुलेवर्ड, द लास वेगस बुलेवर्ड एज दे कॉल इट, उसके द पेरिस, वेनेशियन, मिराज, सीजर्स पैलेस, बेलाजियो, all those things, and of course the oldest player in the game, Flamingo. So आज हम लोग उनके बारे में जानने वाले हैं. So stay tuned and keep watching. Watch the video till the end for all the details. So ये जो आप राइट पे देख रहे हैं, this is the Paris hotel. This basically the Eiffel Tower that you see here. It's basically exactly half of what the original Eiffel Tower in Paris is. ये एक्चुअली उनका लोगों का पहले प्लान था कि वो लोग फुल साइज आईफिल टावर बनाए एग्जैक्ट जैसा पेरिस में है, बट ये स्ट्रिप के एक बहुत करीब लाइक 5 minutes ऑफ कार ट्रैवल में भी देयर इज़ अ एयरपोर्ट विच इज़ द मेन एयरपोर्ट ऑफ वेगस, और उस एयरपोर्ट को प्रॉब्लम हो रहा था फ्लाइट्स को उड़ान भरने के लिए, उतरने के लिए, और व्हाटएवर द रीज़न मे बी. सो उसकी वजह से इन लोगों को इसका हाइट कम करना पड़ा, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव हियर टुडे. एंड दिस इज़ योर बियर पार्क. 5 cents बियर. यहाँ हर शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आपको बियर मिलेगी 5 cents ओनली. या विद द व्यू ऑफ द बेलाजियो फाउंटेन्स गोइंग हाई अप इन द स्काई, व्यू के साथ 5 cent की बियर, इट्स वर्थ द शॉट. 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन मिलती तो ज़रूर है. एंड राइट अपोजिट टू दिस ऑन द लेफ्ट यहाँ पे है बेलाजियो होटल. This is the Bellagio hotel right in front that you see right now. This has over 2000 hand-blown glass flowers, basically an art in its lobby, which is worth the watch. ये fountain शुरू हो गया. So we are going to continue with that, but I just want to tell you something about Bellagio. Bellagio basically MGM इंटरनेशनल, जो मैंने कहा था आप लोगों से कि बहुत बड़ी चेन है, इन्होंने एक्चुअली ब्लैकस्टोन ग्रुप को ये होटल बेच दिया लास्ट ईयर, और अदर 2019, पिछले साल आई वुड से 4.25 बिलियंस में. दैट इज़ लाइक 450 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली डॉलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करने जाओगे तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 33,000 crores maybe. And the best part is that MGM still operates this. So basically MGM ने ब्लैकस्टोन को ये होटल बेच दिया, और उसके बाद उन्होंने ही ब्लैकस्टोन से वापस ये लीज पे लिया है होटल, जिसका वो लोग 1700 करोड़ रुपए देते हैं इनको लीज का. सो दैट्स सम बिजनेस डील. आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉफिट था, कैसे हुआ होगा, बट दोज आर द नंबर्स, एंड जस्ट इमेजिन व्हाट आर द प्रॉपर्टी रेट्स अराउंड हियर. वैसे ये जो फाउंटेन है ये है 1000 feet वाइड, एंड पानी जो ऊपर जाता है दैट इज़ 500 feet तक ऊपर उड़ता है पानी. सो दैट्स समथिंग वर्थ टू वॉच. सो आई होप यू गाइज लव दिस एज वेल. सो आई विल शट अप फॉर अ मिनट एंड यू गाइज कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस. And go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in. Make that
money, throw it in. Booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेक है जिसमें ये फाउंटेन लगाया हुआ है, बेसिकली ये 8 एकड़ में फैला हुआ ये लेक है. एंड बेसिकली यहाँ पे शोज़ एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी अप टिल द मिडनाइट आई वुड से ये चलते हैं. वीकेंड्स पे ये बेसिकली शाम को 7 बजे के बाद हर 15 मिनट पे होते हैं, और बाकी पूरा दिन और वीकडेज पे ये एवरी 30 मिनट्स चलते हैं. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीजर्स पैलेस की ओर. दैट इज सीजर्स पैलेस. बेसिकली एक बिल्डिंग नहीं है, इन लोगों की कई बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे. दिस इज कम्प्लीटली बिल्ट ऑन द रोमन एम्पायर थीम. इनके एक्चुअली एंट्रेंस पे द फर्स्ट रोमन एम्परर जो था ऑगस्टस सीजर, उसका एक 20 फीट बिग स्टैचू है जो हम लोग बाद में देखेंगे, बिकॉज द एंट्रेंस इज क्वाइट फार. अब तक वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग वो ज़रूर देखेंगे. एंड ये बेसिकली ये CVS है यार, ये यहाँ का मेडिकल का दुकान है यार, और कुछ नहीं है, ये शॉप है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी चेन है. सो या यू कैन ट्रीट इट एज अ मॉल एज वेल, छोटू सा मॉल. दैट्स इट, अपना डीमार्ट जैसा. दैट साउंडेड लाइक disgusted and grossed out, but I'm sorry. पता नहीं मेरे को स्ट्रिप पे वो CVS क्यों है मुझे पता नहीं, so थोड़ा सा इरिटेट हो गया. Hey Shark, ये वो irritating song यार, baby Shark do. That's the idiot who's standing there. And Mickey and Minnie. Mickey doesn't give up. Okay. And Minnie was waving out to me. Minnie also said namaste, by the way. Yeah, that's what she said. Like Indian dekha, and then she's like, yeah, namaste. That's the only word they know, and that's the thing that they need to say. Either ways, ये जो राइड पे था वो था Bally's. Bally's is basically a sister property of Paris. So both are owned by the same company. और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं इस रिवॉल्विंग डोर से. आई गेस दिस इज सीजर्स. दिस इज जस्ट अ बाईपास फॉर मी टू गो टूवर्ड्स एक्चुअल सीजर्स ऑन द एक्चुअली रोड क्रॉस करने के लिए यार. यहाँ पे जो मेन रोड्स है उनको क्रॉस करने के लिए एट टाइम्स यू हैव टू गो इनटू वन ऑफ द कसिनोज, और फिर वहाँ से अंदर से रोड रहता है आपके लिए दूसरी तरफ जाने के लिए. और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, सीजर्स की एक बिल्डिंग नहीं है. एक्चुअली जब आप चल रहे हो और आप जब स्ट्रिप पे से चल रहे हो एक्चुअली, तो अब आपको सीजर्स की रादर 1 या 2 ही बिल्डिंग्स दिखती है. फिर पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में है कितना बड़ा. बट मैं जब स्ट्रैट गया था, बेसिकली जो स्काई जंप मैंने किया पहले वाला वीडियो, सो उसमें अगर जो आपने देखा था वो जो ऊपर से मैं कूदा था 108वें फ्लोर से, तो वहाँ जाते वक्त आई हैड टेकन द फ्री वे, और फ्री वे से मुझे पता चला था कि सीजर्स की एटलीस्ट आई गेस इट वाज 6 बिल्डिंग्स. जो आपने अभी देखा उसी साइज़ की 6 बिल्डिंग्स है सीजर्स की. सो इट्स ह्यूज, इट्स डेफिनेटली ह्यूज. और वो सामने है फ्लेमिंगो. या दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग कसिनोज होटल्स जो अभी भी है यहाँ पे स्ट्रिप पे. दिस वॉज बेसिकली द 3rd कसिनो जो लास वेगस में खुला था ये स्ट्रिप पे. फर्स्ट इट वाज द डाउनटाउन पार्ट, बट बाद में सब लोग यहाँ पे आए स्ट्रिप करके, ये अलग से उन लोगों ने बनाया. सो यहाँ पे जो 3rd कसिनो खुला था दैट वाज फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो का अपना ही एक स्टोरी है. फ्लेमिंगो बेसिकली कहते हैं कि भाई लोग चलाते हैं, एंड it was opened in 1946 by the person named Siegel, and basically उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वर्जीनिया, उसका पेट नेम था रादर फ्लेमिंगो, बिकॉज वो पतली सी थी एंड शी हैड दीज लॉन्ग लेग्स. सो वो उसको फ्लेमिंगो बुलाता था, और उसकी वजह से सीगल ने इस कसिनो का नाम फ्लेमिंगो रखा. एंड
not only the name but it also Flamingo also lives up to it. उनके पास अंदर एक डेडिकेटेड गार्डन कोर्टयार्ड एरिया है जिसमें बेसिकली एक्चुअल फ्लेमिंगोज है वहाँ पे जो उन्होंने रखे हुए हैं. So that's something which only this casino has. And पता नहीं यार, मुझे एनिमल्स एंड ऑल अच्छे लगते हैं, सो उसकी वजह से दिस वाज वन ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी. सो अगर आप लोग कभी यहाँ पे आ रहे हो और आपको फ्लेमिंगोज देखने हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में जाना है, तो यहाँ पे ज़रूर जाना. एंड येस, फ्लेमिंगो इज़ रन बाय Caesars guys, Caesars Palace. So yes, वो बेसिकली वो लड़की एस्केलेटर पे से हाई कर रही थी, और लड़की अगर हाई कर रही है तो रिएक्ट नहीं करना बहुत बुरी बात है, बड़ा पाप है, जो कि मैं नहीं करना चाहता. And go ahead, Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. You see that? कितना बड़ा है ये? So basically 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहीं से दिख रही है यार अब. But ये बहुत बड़ा है Caesars Palace. Frankly, not really the largest one on the strip, but मुझे देखने में ये पता नहीं क्यों बहुत बड़ा लग रहा था. And yes, this is Gordon Ramsay's Hell's Kitchen basically. वही बंदा जो जिसको आम के पेड़ से आम तोड़ के खिला दो तो वो उसमें भी बताएगा कि पेड़ को कि कैसे आम अच्छा बना सकते हो आप. Seriously man. So he runs this show Hell's Kitchen, जो I guess पिछले 2 सालों से वो यहाँ पे शूट कर रहा है. And I don't know उस बंदे का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसको यार कोई भी इंसान कोई भी कुछ भी हो जाए, उसको कुछ भी बना के खिला दे, उसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है. सो बेसिकली वो ये शो कराता है हेल्थ किचन, एंड उसमें जो बंदा जो लोग कम्पीट करते हैं बेसिकली उनमें से जो जीतता है उसको ही कम्पीट्स बेसिकली फॉर द हेड शेफ पोजीशन ऑफ दिस होटल. ऐसा बताते हैं, बट पता नहीं हर साल अगर करते हैं तो हेड शेफ थोड़ी चेंज करते होंगे यार, बट दैट्स व्हाट इट इज़. एंड ऑल्सो जो अलग अलग उनके राउंड्स होते हैं बेसिकली वो प्रोग्राम में, उसमें से एक चीज़ है कि गॉर्डन रामसे खुद कुछ बनाता है, एंड देन दीज कंटेस्टेंट्स हैव टू एक्चुअली ईट इट और खा के समझना है कि उस चीज़ में, उस डिश में उसने क्या क्या डाला है, कैसे बनाई है, एंड देन दे हैव टू काइंड ऑफ मिमिक और एग्जैक्टली उस डिश के जैसा उनको भी बनाना पड़ता है. सो दैट्स वन ऑफ द कॉम्पिटिशन्स, गेम्स या टेस्ट इट टू मेक इट, और टेस्ट इट नाउ यू कैन मेक इट समथिंग, ऐसा कुछ नाम है उसका, बट दैट्स समथिंग वियर्ड एंड टफ है यार. Make that money, throw it in, booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always be money, throw it in, booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini. ये रहा सीजर्स का स्टैचू, Augustus Caesar, the first Roman emperor. My thing, motherfucker.
Lamborghini, Blue Medina. ये है और एक कैसीनो हमारे राइट पे, Harriers. I don't really know about this. और ये है मिराज, द मिराज। इसके पीछे सिर्फ पैसा 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 सुना है मैंने। आई मीन it's a Polynesian theme hotel and a casino. Basically जब ये बना था तब इसका कॉस्ट सबसे महंगा था। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $630 million लगे थे इसको बनाने में। इसका एस्टिमेट था 540, बट बाद में वो बढ़ गया। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट होटल्स या कैसीनोज जिसमें वॉल स्ट्रीट का पैसा लगा है। बेसिकली जो मॉर्गेज बॉन्ड्स थे उसके ओनर के, ही बेसिकली पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फ्रॉम देम। सो दैट्स हाउ दे से वॉल स्ट्रीट का पैसा इसमें लगा हुआ है। एंड ये महंगा इसलिए है क्योंकि इसके जो गोल्डन विंडोज़ जो आप देख रहे हो, दैट इज़ एक्चुअल गोल्ड। बेसिकली इट्स अ गोल्ड डस्ट जो ग्लासेस टिंटिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। सो ये जो आप पेड़ देख रहे हो लेफ्ट पे, और वो जो है दैट इज़ अ वोल्केनो एक्चुअली, जो जिसका शाम को 3 बार शो होता है। इट एक्चुअली इरप्ट्स वोल्केनो, लावा ऐसे रेड पूरा दिखता है आपको। और जो बर्निंग उसका होता था, विच इज़ नेचुरल गैस दैट दे यूज़, उसका स्मेल का बहुत इशू हो रहा था। सो उसके लिए भी उन्होंने बाद में चेंजेस किए। सो करंटली इट हैज़ अ पीना कोलाडा फ्लेवर, और जब वो इरप्ट होता है तो यू कैन स्मेल दैट पीना कोलाडा फ्लेवर ऑल ओवर। सो मिराज का बेसिक और एक चीज़ ये भी है कि जब ये बन रहा था तो इसका नाम था बॉम्बे क्लब, द बॉम्बे क्लब। बट उसका जो साउथ पैसिफिक थीम है उसकी वजह से उसके ओनर को लगा कि इसका नाम द मिराज करके होना चाहिए। और तब प्रॉब्लम ये हुआ कि एक्चुअली लास वेगस में तभी और 2 होटल्स थे, वन नेम्ड विद मिराज होटल और दूसरा जो था वो था ला मिराज कैसीनो। सो उन दोनों को बेसिकली $2.5 लाख ईच उन्होंने दिए सिर्फ नाम बदलने के लिए। सो 2 कैसीनोज, होटल और कैसीनो के नाम बदल के उन्होंने खुद के लिए द मिराज ये नाम बनाया। और 1989 में जब ये होटल बना तो ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल था। रादर ये होटल जो है वो इट इज़ द फर्स्ट कैसीनो जिसके टेबल्स पे 24/7 सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए गए। तब तक किसी के पास भी सिक्योरिटी कैमरास टेबल्स पे नहीं थे, तो दिस वाज द फर्स्ट होटल जिसने वो कैमरास भी लगाए। और ये होटल आप लोगों ने बहुत सारे गेम्स और मूवीज़ में देखा है। जस्ट टू रिमाइंड यू, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें जो बैचलर्स पार्टी दिखाई गई है जॉर्डन बेलफोर्ड की, वो मिराज में बनाया, बेसिकली मिराज में हुई थी और वो वहाँ का शूटिंग है। उसके बाद अगर आप लोग गेम्स खेलते हो तो ग्रैंड थेफ्ट सैन एंड्रियास, उसमें दो विसाज करके जो बिल्डिंग है दैट इज़ मिराज। नीड फॉर स्पीड कार्बन अगर आपने खेला हुआ है तो उसमें द मिरर करके जो चीज़ है, जो बिल्डिंग है, वो है मिराज। और इवन द हिटमैन ब्लड मनी, that game, the Shamil in that is Mirage. So I don't know, I was amazed to know about this place. Mirage पढ़ने के बाद पहले तो कुछ लगा नहीं था, बट जब समझा एग्जैक्टली क्या है तब समझा कि मिराज मेरे लिए मीन्स पैसा। Medina always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing. And then of course this is Venetian. It is a Italy themed hotel, grand canals, shopping malls and everything indoor and outdoor. They have got those gondola rides as well. So मैं आपको वेनेशियन के बहुत से फ़ोटोज़ इसी वीडियो में डाल दूँगा। और जस्ट टू लेट यू नो दैट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वेनेशियन का गंडोला राइड ज़रूर करना। एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 9:50 AM and 4:20 PM the gondoliers they sink and then they sing, so it's something worth watching. फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हो तो वो राइड ज़रूर करना। वो राइड आप इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से कर सकते हो एंड इट इज़ दी बेस्ट आई वुड से। अगर आप इटली नहीं गए हो तो आप यहाँ पे आके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो।
आज के लिए इतना ही. नाउ आई एम साइनिंग ऑफ. डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एज वेल. और सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटा बजाना मत भूलना यार, सो दैट अगला वीडियो जब आएगा तब आपको पता चलेगा. Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top.